रिपोर्ट को देखकर और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़कर कैसे पता करें कि घर में पल रहा बच्चा लड़का किस तरफ रहता है और लड़की किस तरफ रहती है। साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लड़का या लड़की होने के क्या क्या संकेत हैं। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके मन में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तरह के सवाल रहते हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। अगर लड़का है तो वो किस तरफ है, अगर लड़की है तो वो किस तरफ है। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्भावस्था, प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भावस्था 3 तिमाही में बटा होता है और प्रत्येक तिमाही गर्भवती महिला के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में पल रहे बच्चे की वृद्धि की जांच पूरे 1 से 9 महीने तक अलग अलग जांच और अलग अलग स्कैन कराया जाता है, जिसमें से एक स्कैन एनोमली स्कैन भी होता है। अल्ट्रासाउंड में घर में पल रहे बच्चे की स्थिति और वृद्धि को ट्रैक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान घर में पल रहे बच्चे के शरीर का संरचना और गठन की पूरी तरीके से जांच की जाती है और आपको और आपके पेरेंट्स को बताया जाता है कि घर में पल रहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर और पढ़कर कैसे पता करें कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। साथ में ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर घर में पल रहा बच्चा लड़का किस तरफ रहता है और लड़की किस तरफ रहती है, ये कैसे पता करें। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप तक मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे पता करें कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स प्लासेंटा पोजीशन। देखिए, प्लासेंटा पोजीशन आपके घर में पल रहे बच्चे की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को बताता है। अगर आपका बच्चा पेट में आगे की तरफ है तो आपका जो प्लासेंटा पोजीशन है वो इंटीरियर प्लासेंटा पोजीशन होगा और अगर आपका बच्चा आपके पेट के पिछले हिस्से में है तो आपका जो प्लासेंटा पोजीशन है वो है पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन होगा। आपका जो बच्चा है वो पेट में हमेशा घूमते रहता है और अपनी पोजीशन को चेंज करते रहता है, इस हिसाब से आपका प्लासेंटा पोजीशन भी हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 1 से लेकर 9 महीने तक सारे ही रिपोर्ट में आपको पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है, तो मतलब कि आपको आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। साथ ही अगर आपको प्लासेंटा पोजीशन 1 से 9 महीने पूरे ही इंटीरियर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके घर में जो पल रही बच्ची है वो लड़की होने वाली। देखिए फ्रेंड्स, प्लासेंटा पोजीशन आपके बच्चे की स्थिति को दर्शाता है। इस केस में आपको लड़का या लड़की दोनों ही हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की ही होगा लड़का ही होगा। लेकिन ज्यादातर केस में अगर पोस्टीरियर रहता है तो लड़का होता है और अगर इंटीरियर रहता है तो लड़की होती है। दूसरा है फ्रेंड्स बच्चे की धड़कन। देखिए फ्रेंड्स, उसको हम लोग फीटल हार्ट रेट भी बोलते हैं और जो बच्चे का धड़कन होता है वो 1 मिनट में 140 बार बच्चे का जो दिल होता है वो धड़कता है। कभी वो स्लो भी हो सकता है, कभी वो फास्ट भी हो सकता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, चाहे प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान 3 बार कराई हो, 4 बार कराई हो, 2 बार कराई हो, कितनी भी बार आप अल्ट्रासाउंड कराई हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे का जो धड़कन है वो हमेशा बदलते रहता है। तो अगर आपके बच्चे का जो धड़कन है 140 से कम, हमेशा जितनी भी बार आप अल्ट्रासाउंड कराइए सारे अल्ट्रासाउंड में आपको 140 से कम आ रही है तो इसका मतलब कि आपके घर में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर आपको पूरे अल्ट्रासाउंड में 140 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको घर में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने वाली। तीसरी चीज होती है फ्रेंड्स टर्टल और हैमबर्गर। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं आता है क्योंकि इस दौरान आपके घर में पल रहे बच्चे का पूरी तरह से अंग नहीं बना होता। इस समय आपका बच्चा एक भ्रूण के रूप में ही होता है। लेकिन जब दूसरी तिमाही लगती है तो बहुत सारे अंग बच्चे का बन चुका होता है और जनांगों का भी निर्धारण हो चुका होता है। कहने का मतलब कि प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें, 6ठे महीने में बच्चे का जनांगों का निर्धारण हो जाता है और जब आप लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराती है तो जो वो ब्लैक एंड व्हाइट जो रिपोर्ट रहता है जिसमें बच्चे का सारा चीज दिखता है, सारा चीज बॉडी पार्ट्स कितना बना है नहीं बना है, सारा चीज जिसमें दिखता है उसमें आप गौर से देखिएगा कि टर्टल के शेप का बना रहता है जनांगों के पास। तो इसका मतलब कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर वहां पे 3 लाइन रहेगी
जनांगों के बीच में, जनांगों के पास, तो इसका मतलब कि घर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने वाली है, जिसको कि हम लोग हेमबर्गर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप टर्टल और हेमबर्गर से भी पता कर सकती है कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इसका तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, आपको अच्छे से रिपोर्ट देखने भी नहीं आता होगा। तो आपके डॉक्टर ही ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत पहले से इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस रहता है। वो काफ़ी लंबे समय से अल्ट्रासाउंड करते आ रहे होते, तो उनको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप घर पे इन सारे पॉइंट से देखकर एक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। बाकी आपको डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि हमारे देश में भ्रूण का जांच करवाना कानूनन अपराध है। तो आप तो भ्रूण का जांच करवा नहीं सकते, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकती हैं, या फिर आपको डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा कि आपके घर में लक्ष्मी आई है या फिर आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि घर में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तो वो किस तरफ रहता है, और घर में पल रही बच्ची अगर लड़की है तो वो किस तरफ रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये चीज़ ना आपको एक अनुभव के आधार पे बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारी पहले के ज़माने में जो बुजुर्ग महिलाएं, जो दाई माँ होती थी, जो पहले के ज़माने में डिलीवरी कराती थी, उन लोग ये अनुमान लगाती थी, और उनका अनुमान बहुत ही ज़्यादा सही होता है, 100% सही होता है। वो 100% इन सारी चीज़ों पे विश्वास करती है। तो मैं एक अनुमान के आधार पे आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ कि बोला जाता है कि घर में पल रहा अगर बच्चा लड़का होता है तो वो आपके राइट साइड में होता है। जब आपका बच्चा लड़का होगा तो आपको राइट साइड में ज़्यादा भारी महसूस होगा, और साथ ही साथ आपका जो राइट साइड का ब्रेस्ट है वो भी भारी भारी हो जाएगा, मतलब साइड भी चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड से ज़्यादा राइट साइड भारी भी हो जाएगा और उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, और आपका जो पेट है वो राइट साइड भी भारी भारी महसूस होगा। साथ ही अगर आपको घर में पल रहा बच्चा लड़की होने वाली रहती है तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो भारी हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट ब्रेस्ट है वो राइट ब्रेस्ट से बड़ा हो जाएगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि अगर लड़का रहता है तो राइट साइड में रहता है, और अगर लड़की रहती है तो वो लेफ्ट साइड में रहती है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जिससे कि आपको एक हेल्प मिलेगी और आपको ये पता लगाने में कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ना वो लड़का में फर्क करती है ना वो लड़की में, क्योंकि वो एक ममता की मूर्त होती है। के लिए हमेशा दोनों बच्चे बराबर होते हैं, वो दोनों को ही इक्वल प्यार करती है फ्रेंड्स। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो उनकी प्रेगनेंसी का जब रनिंग में चल रहा होता है प्रेगनेंसी, तो उनके दिमाग में ये एक सवाल आता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरे घर में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो इन सारे पॉइंट से आप एक अंदाजा लगा सकती हैं। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। जय माता दी।